जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अब सिंह लग्न की तरफ। सिंह लग्न की अगर हम बात करें तो उनकी जो कुंडली होगी वो कुछ इस तरह दिखेगी इस महीने। अगर आप देखेंगे तो दशम भाव के स्वामी शुक्र जो है वो लग्न से गोचर करेंगे। वहीं केतु जो है वो पहले से ही लग्न में विराजमान है। वहीं सूर्य आपके लग्न के स्वामी द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। और बुध और मंगल की युति जो है वो आपको तृतीय भाव में मिलेगी। वहीं अगर हम शनि और राहु की बात करें तो शनि और राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि वक्रगत होंगे, परंतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में। वहीं अगर बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और वो 2 अक्टूबर से उच्चस्थ होते हैं आपके व्यय भाव में। तो आइए जानते हैं अक्टूबर माह के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं अक्टूबर माह के बारे में बताऊं, सिंह लग्न वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं। जो भी महानुभाव अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं या फिर कुछ कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं अपनी कुंडली से लेकर, वो कमेंट करके अपना बर्थ डिटेल्स और अपने सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूं और आपके सवालों का जवाब दूं। अब आइए चलते हैं सिंह लग्न की तरफ। तो सिंह लग्न में वर्तमान में अगर हम देखें तो दशम भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी जो है आपके लग्न में गोचर कर रहे होंगे और गुरु केतु के साथ युति बनाएंगे। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के स्वभाव में एक पराक्रम दिखाई देगा, क्योंकि तृतीय जो है वो शुक्र है और वो लग्न से गोचर कर रहे होंगे। वहीं मैं समझता हूं कि इनके पंचम भाव का स्वामी जो है वो गुरु है और गुरु जो है वो उच्च के हो रहे हैं। तो ये समय बौद्धिक क्षमता बढ़ती हुई आपको दिखेगी। वहीं अगर हम नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो बृहस्पति जो है आपके व्यय भाव में बैठ के, यानी कि 12th हाउस में बैठ के आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यह समय आपके लिए कुछ स्थान परिवर्तन के योग बना रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए लेकर आ रहा है। अगर आपका इंक्रीमेंट बहुत समय से लंबित है तो मैं समझता हूं कि ये 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है। वहीं अगर हम संतान की बात करें तो क्योंकि पंचम भाव जो है वो संतान का भाव भी है और वो उच्चस्थ होके व्यय भाव में बैठा है, तो आपको संतान पक्ष से कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। अगर आप अपने अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने बच्चों को कुछ हायर स्टडीज के लिए या फिर नौकरी के लिए अगर आप अपने से दूर भेजना चाहते हैं या फिर उनको फॉरेन ट्रैवल के लिए भेजना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम बात करें, बृहस्पति जो है वो पंचम भाव को देख रहे हैं, साथ में अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो वो सभी लोग जो काफी समय से बीमारियों से परेशान थे, मैं समझता हूं कि अक्टूबर माह जो है उनके लिए एक रिलैक्सेशन, एक उनके पेन में एक सुकून लेकर
आएगा। दोस्तों अगर हम फाइनेंसेस की बात करें सिंह लग्न वालों के लिए इस महीने, तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जो कि उन्हीं का घर है, उस पे पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होंगे। हालांकि अगर आपको कुछ चल अचल संपत्ति में कुछ इन्वेस्ट करना है, या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वहीं अगर हम बात कर, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, या फिर कहीं आपका पैसा जो है वो काफी दिनों से फंसा हुआ है, तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों माह जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको प्रयास करना चाहिए, शायद वो पैसे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अगर हम पार्टनरशिप और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो बृहस्पति की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर आपके पड़ रही है। तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें आप अपने कुछ नई पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हैं, या फिर कुछ नए बिजनेसेस आप तलाश सकते हैं। क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि आपके पराक्रम भाव में मंगल और बुध की युति होती है। बुध आपकी कुंडली में द्वितीयेश होते हैं, और मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके पराक्रम भाव में जो है वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो बेहतर होगा। तो हो सकता है कि आप एक अच्छे पार्टनरशिप और अच्छी डील के साथ अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे सकते हैं। दोस्तों अगर हम जीवन साथी की बात करें, तो वर्तमान में शनि और राहु का गोचर जो है वो सप्तम भाव से हो रहा होगा। तो थोड़ा सा एक मैं समझता हूं कि एक मिला जुला प्रभाव जो रहेगा आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो नैसर्गिक शत्रु है, जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव को बैठे हैं और देख रहे हैं आपके लग्न को। तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद जो है वो आपके वैवाहिक जीवन में हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो उस पर पड़ रही है, तो मैं समझता हूं कि ये समय जो है वो मिला जुला असर दिखा सकता है। अब आते हैं डेज टू वॉच आउट फॉर, यानी कि वो दिन जिसमें आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए अपने किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले। अगर आपको कोई बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन लेनी है, या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है इस अक्टूबर माह में, तो आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में उन पर्टिकुलर डेज पे 4, 8 और 12 से गोचर कर रहे होंगे। यानी कि उस दिन आप कुछ गलतियां कर सकते हैं, या फिर आपका जो मन है उस दिन बहुत स्टेबल नहीं रहेगा। आपके साथ एक फियर और ग्रीड जो है वो साथ में चलता रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो उन पर्टिकुलर डेज पे आप ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से दूर रहें। तो वो दिन होंगे 6, 7, 14, 15, 16, 24 और 25 अक्टूबर। इन पर्टिकुलर डेज पे आपको थोड़ी बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है ये आगे चलकर आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं उपायों की। तो अगर देखेंगे कि बुध और मंगल की युति जो है वो तृतीय भाव में है, तो मंगल एक एनर्जेटिक ग्रह है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब भी बुध के साथ मंगल अगर बैठते हैं, तो आपकी वाणी जो है और आपकी बुद्धि जो है वो थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस की ओर जाती है। तो इस एग्रेसिवनेस से आपको बचना चाहिए। साथ ही चूंकि आपका लग्नेश जो सूर्य है और उस पे शनि की लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मैं समझता हूं कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे ये प्रयास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय ठाकुर जी।